गुड मॉर्निंग बच्चों सब ठीक हैं। देखिए हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिए। कितने? चैप्टर 12। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 13 बाबा जी का बक्सा, बाबा जी का बक्सा ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। बाबा जी का बक्सा, बाबा जी का बक्सा यानी बक्से में क्या है ना, क्या लाए हैं बाबा जी इस बक्से में। तो ये वाला चैप्टर जो आपको बताती हूँ, सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे शब्दार्थ। क्या देखेंगे बच्चों? शब्दार्थ। देखो, हठी, हठी का मतलब है जिद करने वाला, हट करने वाला। कई बार बच्चों आप जिद करते हो किसी चीज़ की, तो मुझे चाहिए तो अभी चाहिए, मुझे ये ड्रेस लेनी है तो यही चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो जिद करते हैं, तो यही है ये हठी। हठ यानी हठ करने वाला, जिद करने वाला। तुरंत यानी फौरन, फौरन। आश्चर्य यानी अचंबा। मस्तिष्क यानी दिमाग। ज्ञानी यानी ज्ञान रखने वाला। और सहायक यानी सहायता करने वाला। तो ये तो हो गया बच्चों शब्दार्थ। अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताती हूँ कि इसमें जो है, इस चैप्टर में जो है दादाजी जो हैं, दादाजी जो है बच्चों से, दादाजी एक बार एक बक्सा लेकर आते हैं और उसके बाद जो है बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे ही अपनी बुद्धि से जो है वो बताते हैं कि इस बक्से में क्या है। तो दादाजी जो है, इनके जो दो बच्चे पोते पोती हैं, एक का नाम है सोनिया, बच्ची का नाम है सोनिया और बच्चे का नाम है जेम्स। क्या नाम है बच्चों? सोनिया और जेम्स। तो एक बार जेम्स के बाबा जी एक बड़ा सा बक्सा लाते हैं। जेम्स के बाबा जी एक बड़ा सा बक्सा, इतना बड़ा बक्सा लाते हैं। बक्से के चारों ओर एक मोटा रंग बिरंगा कागज से वो बक्सा लिपटा हुआ था। बच्चों, बक्से के चारों मोटा रंग बिरंगा कागज लिपटा हुआ था। वे बक्सा लेकर बड़ी मेज पर रखते हैं। बक्सा लेकर बच्चों कहाँ रखते हैं? बड़ी मेज पर रखते हैं और बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों से? बच्चों से पूछते हैं। बाबा जी कहते हैं, अच्छा बच्चों बताओ इस बक्से में क्या है। लेकर दादाजी आए थे। दादाजी को ही पता कि इस बक्से में क्या है, लेकिन दादाजी आते ही बच्चों से प्रश्न करते हैं। बक्से को लेकर आते हैं। बक्सा बहुत बड़ा होता है, उसके चारों ओर रंग बिरंगा कागज लिपटा हुआ होता है। और बच्चों बक्से को दादाजी लाकर कहाँ रख देते हैं? मेज पर रख देते हैं। फिर वो पूछते हैं, अच्छा बच्चों बताओ इस बक्से में क्या है। सोनिया कहती है, ढेर सारे खिलौने। बच्चों को क्या चाहिए? ढेर सारे खिलौने और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें। तो सोनिया कहती है, ढेर सारे खिलौने। जेम्स कहता है, ढेर सारी मिठाइयाँ। बाबूजी कहते हैं, नहीं, दोनों गलत, दोनों आंसर गलत है, दोनों उत्तर गलत है। क्योंकि सोनिया तो क्या कहती है कि ढेर सारे खिलौने और जेम्स कहता है ढेर सारी मिठाइयाँ हैं। तो दादाजी कहते हैं इसमें दोनों चीज़ें नहीं हैं, दोनों प्रश्नों के दोनों ने जो है उत्तर गलत दिया है। फिर बाबाजी कहते हैं नहीं, दोनों गलत है। जेम्स कहता है लगता है बक्से में दाल चावल मिर्च मसाला भरकर लाए हो। वो कहता है दादाजी आप तो जो है बक्से में दाल चावल मिर्च मसाले भरकर लाए हो। तो बाबाजी कहते हैं अरे नहीं, यह तो तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ है। दादाजी कहते हैं कि इसमें तो तुम्हारी कोई पसंद की चीज़ है, तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सोनिया कहती है, सोनिया सोचती है, अरे क्या चीज़ हो सकती है हमारे पसंद की। तब जेम्स कहता है कि आप कहानियों की बहुत सारी पुस्तकें भर कर लेके आए हैं इस बक्से में। जेम्स क्या कहता है कि दादाजी क्या आप इस बक्से में बहुत सारी कहानियों की पुस्तक भर कर लाए हैं। तब जो है बाबाजी कहते हैं नहीं बेटे, इसमें तो खेलने खिलाने वाला कुछ है। इस बक्से में तो खेलने वाला और खिलाने वाली कोई चीज़ है, लेकिन यह इतना हठी है। ये जो बोले मैं कुछ चीज़ लेके आया हूँ बहुत हठी है। हठी का मतलब बहुत जिद्दी है। वो मैं जो भी चीज़ लेकर आया हूँ इस बक्से में, वो चीज़ बहुत जिद्दी है, बहुत हठी है, अपने आप खेलता नहीं है। इसका जरा सा कान तुरंत दबा दो तो जो है तुरंत जो तुम्हें खेल दिखा देगा। दादाजी ने कहा कि इस बक्से में जो भी मैं चीज़ लेके आया हूँ वो चीज़ बहुत हठी है, बहुत जिद्दी है,
वो चीज़ बहुत जिद्दी है और जो है ये पहले तो कुछ खेलती नहीं है, अपने आप खेलता नहीं है, इससे ज़रा सा कान दबा दो तो तुरंत तुम्हें खेल दिखा देगा। दादाजी ने कहा भाई जो चीज़ लाया वो हट्टी भी है और इसको जो अपने आप खेलता नहीं है, और अगर इसका थोड़ा सा कान दबा दो तो वो तुम्हें क्या दिखाएगा, खेल दिखा देगा। तब जेम्स फटाफट बोलता है तो बाबा जी क्या इसमें कोई जादूगर छिपा बैठा है, यानी जादू के खेल दिखाएगा? तो बाबा जी कहते नहीं नहीं, लोग कहते हैं यह चलता है पर यह चलता बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं दादाजी ने, क्या कहा कि ये चलता तो है पर चलता बिल्कुल नहीं है, एक जगह बैठा रहता है और फिर भी चलता रहता है। दादाजी ने क्या कहा, यह चीज़ ऐसी है जो पैरों से चलती नहीं है लेकिन बैठे बैठे ही चलता है, बैठे बैठे ही चलता है। अब तुम बताओ ये क्या है ना? जेम्स कहता है चलता है फिर भी एक जगह बैठा रहता है, बड़ी अजीब बात है, जो चीज़ चलेगी वह भला एक जगह कैसे रह सकती है ना, एक जगह कैसे बैठ सकती है? देखो बच्चों, अगर मैं कहूँ मैं चल रही हूँ तो मैं एक जगह बैठकर कैसे चलूँगी? तो दादाजी ने कहा ये चलता तो है परंतु ये चलता नहीं है, ऐसे पैरों से नहीं चलता है, वो एक ही जगह बैठ बैठ कर चलता रहता है। तो जेम्स बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलती भी नहीं है और एक जगह बैठकर चलती रहती है? तो कोई चीज़ बैठकर तो चलती कैसे है? तो वो कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो दादाजी से क्या कहता है, दादाजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ यही तो बात है। दादाजी पता उनसे प्रश्न का उत्तर निकलवाना चाहते थे, बार बार पहेली बनाकर प्रश्न पूछे जा रहे थे और वो बच्चे थोड़ा थोड़ा उत्तर दे रहे थे। हाँ यही तो बात है। दादाजी कहते हैं अपने मस्तिष्क पर जोर दो, अपनी बुद्धि अपने दिमाग पर जोर दो, मस्तिष्क यानी दिमाग। दादाजी कहते हैं तुम अपने दिमाग पर जोर दो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत जिद्दी है और जिसका कान मरोड़ते हैं तब चलती है, और वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलती भी नहीं है फिर भी बैठे बैठे चलती रहती है। तो दादाजी ने कहा तुम बुद्धि लगाओ, मैं तो तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ, तो मैं तो तुमसे पहेली पूछ रहा हूँ, तो तुम पहेलियों का उत्तर दो। तो कहता है कि अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम कैसे बच्चे कहलाओगे? बुद्धू बच्चे कहलाओगे। क्या बच्चे कहलाओगे बच्चों? बुद्धू बच्चे। तो सोनिया कहती है अच्छा बाबा जी बताइए इसका रंग कैसा है? सोनिया कहती है दादाजी आप बताओ बाबा जी इसका रंग कैसा है? तो बाबा जी कहते हैं रंग, इसका रंग गोरा और काला है। क्या बोले? दो रंग बताए, गोरा और गोरा काला है। फिर वो कहता है सोनिया बाबा जी अच्छा है ना? तो सोनिया कहती है बाबा जी भला ऐसे कैसे हो सकता है, रंग या तो काला होगा या गोरा, लेकिन आप कह रहे हो इसका रंग काला गोरा है, तो ये कैसे हो सकता है? बाबा जी बोले लो और पता बताते हैं। बोले और मैं तुम्हें और एक अच्छी चीज़ बताता, तुम ध्यान से सुनो फिर पता लगाओ वो क्या है। बोले वो इतना काम का होता है, वो विद्यालय में काम आता है, वो ऑफिस में काम आता है ना, लाखों करोड़ों जो है जगह ये काम आता है और लाखों करोड़ का हिसाब वो बैठे बैठे ही कर देता है। बाबा जी कहते हैं कि वो एक दिन भी स्कूल में नहीं गया लेकिन वो इतना होशियार है कि लाखों करोड़ का हिसाब एक सेकंड में लगा देता है ना। और जो है आज सब जगह इसका बोलबाला है, अर्थात सब जगह ये काम में आता है, ये विद्यालय में काम आता है, ये दफ्तर में काम आता है, ये रेलवे स्टेशन पर काम आता है और ये पढ़ाई में भी सहायता करता है। सहायक यानी सहायता करना। तो दादाजी कहते हैं मैं तुम्हें कितनी सारी बातें बता रहा हूँ कि जो है ये चलता है पर चलता भी नहीं है, बैठे बैठे चलता है और इसका रंग काला गोरा है। और दादाजी ने ये भी कहा कि ये बहुत जगह काम आता है, ये कभी विद्यालय भी नहीं गया और फिर भी लाखों करोड़ का हिसाब एक सेकंड में करके बता देता और बिल्कुल सही बताता है उत्तर। उसके बाद दादाजी ने ये भी बताया कि सब जगह इसका बोलबाला है, अर्थात सब जगह इसका जो है प्रयोग किया जाता है, चाहे वह विद्यालय में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, सब जगह जो है इसका उपयोग किया जाता है और बच्चों के भी बहुत सहायता करता है और बच्चों के साथ कई बार ये खेलता भी है। और इसमें हम जैसी चीज़ लिखते हैं ना, इसका खेल भी ये हर बात को छाप कर लिख देता है। तो अब बच्चों का थोड़ा बहुत दिमाग चला। जेम्स कहता समझ गया बाबा जी, समझ गया, इसका नाम क से शुरू होता है। क्या बोला जेम्स ने? जेम्स कहा बाबा जी अब मैं समझ गया,
अब मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया कि इसका पहला अक्षर क से शुरू होता है। बाबा जी बोले हाँ ठीक है। जेम्स बोला इसके नाम का अंतिम अक्षर र है, उसका पहला अक्षर तो क है और आखिरी अक्षर बच्चे कौन सा बताया? पहला अक्षर तो उसने कौन सा बताया? क। और आखिरी अक्षर कौन सा बताया? उसने कहा र। तो उसने कहा हाँ ये भी सही है, अब इसका नाम बताओ। तब जो जेम्स खुश होकर बोलता है कंप्यू, वो कंप्यू बोलता है और सोनिया बच्चों टर बोलती है। तो क्या बन गया? ये कंप्यूटर। क्या बन गया बच्चों? कंप्यूटर। तो पहला क, फिर म है ना, फिर यू, फिर ट, और ये क्या बन गया? ये र, इसको हम आगे लिखेंगे। क्या बन गया बच्चों? कंप्यूटर। क्या बन गया? कंप्यूटर। तो बाबा जी क्या लेकर आए? कंप्यूटर। समझ में आया? तब बाबा जी बोले शाबाश बच्चों, यह कंप्यूटर है, आखिर तुमने इसे पहचान ही लिया। और कंप्यूटर हमारे कितने काम का होता है बच्चों? आजकल आपको पता है कि कंप्यूटर के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है ना। हम लेक्चर भी जो है वो जो है कंप्यूटर पे भी देख लेते हैं अच्छे से, है ना। तो दादाजी बोले मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, पर इसे छेड़कर खराब मत करना। यानी छेड़कर खराब मत करना, क्योंकि इसको अगर छेड़ते हैं और गलत जगह प्लग डाल देते हैं तो ये खराब हो जाता है। तो दादाजी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और तुम इससे क्या करना? इससे अच्छे से इसकी इसकी सहायता लेना, है ना। ये तुम्हारी सहायता करेगा पढ़ने में भी और खेलने में भी। तो बात समझ में आई बच्चों कि किस प्रकार जो है बाबा जी, एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि एक बार जो है बाबा जी जेम्स के और सोनिया के बाबा जी जो है एक घर में बड़ा सा बक्सा लेकर आए, है ना, और वो चारों ओर से रंग बिरंगे कागज़ से लिपटा हुआ था। तो बच्चों ने देखा बाबा जी क्या लाए हैं, तो बाबा जी उसे एक मेज पर रख देते हैं। फिर बाबा जी पूछते हैं कि बच्चों बताओ मैं इसमें क्या लेकर आया हूँ। तब सोनिया कहती है कि बाबा जी इसमें तो ढेर सारे खिलौने लाए हैं, आप लाए होंगे आप। तो कहते हैं नहीं। फिर वो जेम्स कहता है कि ढेर सारी मिठाइयाँ, कहता है दोनों गलत, दोनों ने उत्तर गलत दिया है, इसमें ना तो मिठाई और ना ही क्या है खेल खिलौने। तो कहते हैं कि आप क्या लाए हैं? तो कहते हैं कि बताओ। तब वो जेम्स कहता है कि आप या तो इसमें मिर्च मसाले भरकर लाए हो, बहुत सारे नमक मिर्च मसाले। तो कहता है नहीं। तो फिर कहते हैं कि फिर आप इसमें या तो ढेर सारी जो है कहानियों की किताबें लेकर आए होंगे। तब बाबा जी कहते हैं नहीं। फिर बाबा जी बोलते हैं कि तुम बताओ, तुम अच्छे से सोच के बताओ कि मैं इसमें क्या लेकर आई हूँ। फिर बाबा जी कहते हैं कि जो है ये ऐसी चीज़ लाया हूँ, है ना, जो वैसे तो चलती नहीं है, बहुत जिद्दी है ये, और अगर इसका कान थोड़ा सा मरोड़ लो तो वो चलना शुरू कर देती है। तो बोलते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है? फिर वो बोलते हैं कि या तो इसमें जादूगर छिपा है। बाबा जी बोले नहीं। तब जब बच्चे जेम्स कहता है, फिर बाबा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि चलता है पर चलता नहीं है। बच्चे बताओ कोई चीज़ ऐसी जो चलती है पर चलती नहीं है ना, और जो है पर ये चलती रहती है, बैठ कर चलती है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो चलती भी है और चलती नहीं है। तो जेम्स कहता है कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती है, ये बड़ी अजीब बात है कि चलती भी है और चलती भी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं तुम सोच के बताओ भाई। फिर वो अंत में जो है उस और पहुँचते हैं। फिर कई बोलते हैं कि इसमें जादूगर है, नहीं। फिर बाबा जी कहते हैं तुम अपने दिमाग पर जोड़ दो, नहीं तो तुम बुद्धू बच्चे कहलाओगे। उसके बाद बाबा जी, वो सोनिया पूछती है बाबा जी इसका रंग जो है कैसा है? तो बताते कि इसका रंग है ना, तो वो कहते हैं इसका रंग काला गोरा है। वो कहती काला भी और गोरा भी, रंग तो एक हो सकता है, या तो काला या गोरा। तब वो कहते हैं इसका रंग काला और गोरा है। तब सोनिया कैसे कहती है कि काला और गोरा कैसे हो सकता है? बाबा जी कहते हैं हाँ। और बाबा जी कहते हैं मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि ये विद्यालय में एक दिन भी पढ़ने नहीं गया, लेकिन वह इतना होशियार है कि जो लाखों करोड़ों का हिसाब वो 1 सेकंड में कर सकता है। उसने कहा भाई स्कूल भी पढ़ने नहीं गया और लाखों करोड़ों का हिसाब भी कर देता है। उसको पता है बच्चों बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी बोलने लगे कि जो है ये कभी विद्यालय भी नहीं गया और जो है इतना लाखों करोड़ों का हिसाब कर देता है, और आजकल वो सब जगह काम में आता है, रेलवे है ना,
रेलवे स्टेशन पर, अस्पताल में, है ना, और विद्यालय में, दफ्तर में। बाबा जी बोले सब जगह ये काम आता है। तब जो है वो बोले, तब उसको समझ में आता है थोड़ा बहुत, है ना, कि जेम्स कहता हाँ, तो इसका पहला अक्षर बाबा जी क से शुरू होता है। तब बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल सही। फिर वो बोलता है कि इसका आखिरी का अक्षर र होता है, तो बोले हाँ, तो पहला क, दूसरा र, है ना। उसके बाद जो है फिर वो कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दोनों मिलकर एकदम से समझ जाते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये कंप्यूटर है। क्या बोलते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या है, कंप्यूटर। तब बाबा जी कहते हैं शाबाश बच्चों, अब तुमने सही बताया कि ये कंप्यूटर है, ये तुम्हारे बहुत काम का है, तुम्हारे साथ खेलेगा भी, अर्थात तुम जो खेल खेलोगे इसमें खेल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, है ना, लेकिन इसको छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो यह खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार बाबा जी सारे प्रश्न पूछते पूछते अंत में बच्चों से जो क्या निकलवा लेते हैं, सही उत्तर निकलवा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए कि रंग जब हमें पता चल रहा है, जब बाबा जी ये बता रहे हैं कि बड़ा है, बाबा जी कह रहे हैं कि वो चलता भी और चलता नहीं। बच्चों कंप्यूटर हम एक जगह रखते हैं, फिर हम ऑन कर देते हैं तो चलता रहता है, हम वर्क करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पैरों से चलता भी नहीं है। तो हम सही कह रहे थे बाबा जी कि चलता तो है लेकिन चलता नहीं है ना। तो ये भी बात सही है। तो किस प्रकार जो है बाबा जी ने सारे प्रश्नों के हल जो है बच्चों से निकलवाए और बच्चों ने अंत में क्या दे दिया, सही उत्तर। कैसे, बुद्धि से। तो हमारे पास बुद्धि है तो हम प्रश्न पर प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे और अंत में हमारे सही प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप भी जो है इसी प्रकार पहेलियाँ जो है इसको देखा करो, पढ़ा करो और बहुत सारी बातें सोचा करो और स्वयं इसका उत्तर निकाला करो। तो अब आपको वर्क क्या करना है बच्चों, शब्दार्थ करना है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर है जो बच्चों देखो इसमें कै वाले हैं, ये मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। तो अभी आप लेक्चर को अच्छे से समझोगे। दूसरी बात मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी कॉपियाँ बच्चे स्कूल में नहीं आ रही है, आप कॉपियाँ लेकर जो है चेक कराने नहीं आ रहे हो, तो आप जो है अपने मम्मी पापा को, अपने से बड़ों को, किसी को भी कहो कि हमने वर्क कर लिया है, वो आपके साथ आएंगे स्कूल में और आप कॉपियाँ लेकर आओ। उस वक्त भी चेक करा सकते हो या तो उसे रख के जा सकते हो और जो दूसरे दिन ले जा सकते हो। तो कॉपी चेक कराने का हर चीज़ लिखी हुई आपकी, मंडे को आपको एवरी मंडे की जो आपको कॉपियाँ लेके आनी है ऑल सब्जेक्ट की और चेक करवानी है और वर्क पूरा करना है। बच्चों देखो जैसे मैं लिखती जाती हूँ आप भी जो साथ के साथ हर चीज़ रखा करो, बुक सामने रखा करो, पेंसिल, कॉपी, और जो है लेक्चर सुनते जाया करो और लिखते जाया करो, तो काम भी जल्दी होगा और अच्छा होगा और हमारा काम जो है इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, वक्त में हमारा सारा काम हो जाएगा। तो ओके, ठीक है, और फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।